So finally, the allotment of the cap round 1 is out, and there are important steps that you guys need to follow in terms of the instruction that you can see on my screen right now. This is the real crucial step. Yahan pe in this video, we're going to be talking about self-declaration, the grievance that you can raise, and also when you are selecting an option of freeze, self-freeze, auto-freeze. ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ नॉट फ्रीज फॉर इम्प्रोवाइजेशन. कहाँ पे आपको पैसे भरने, किस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. आई विल एक्सप्लेन एंड सिंप्लीफाई इट फॉर यू गाइज. सो मेक श्योर गाइज दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now this notice is there available on the CET official website. जैसे जैसे कैप का प्रोसेस जा रहा है, they are highlighting the current stage. उन्होंने पूरा टाइमलाइन के साथ स्केड्यूल दिया हुआ है. Now we are in the schedule from 29th to 1st. Now 1 तारीख 3 बजे तक आपके पास टाइम है ये प्रोसेस आपको खत्म करना है. Now कैप राउंड के बाद का जो स्टेप है, अभी आपको कैप राउंड में या तो आपका डिजायर कॉलेज आ गया होगा जो कि बच्चे खुश हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज. बट प्लीज होल्ड ऑन, बिकॉज आगे आपको क्या करना है कॉलेज मिलने के बाद, दैट आई एम गोना टेल यू. दूसरा कि भाई मिल गया है बट डिससैटिस्फाइड हो तो उसमें क्या करना है. और तीसरा कि भाई कहीं लगा ही नहीं. और चौथा कि गलती से कॉलेज पहले नंबर पे डाल दिया या रॉन्ग कॉलेज डाल दिया. इन दैट सिनेरियो व्हाट यू कैन डू. सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग to the offered seat by the candidate through his or her login as per the allotment of the cap round. आपको login करके सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है. तो आप जब login करोगे तो पॉइंट नंबर 8 का A, it is very clear that the candidate shall self-verify the seat allotment made to him or her in the cap round by accepting. So there will be a declaration form. I think you all are familiar कि declaration form में लिखा होता है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करी है या फिर जो भी मार्क्स हमने सबमिट करे हैं वो हमारे नॉलेज में बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है. So there will be a declaration form जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो जो भी क्लेम्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी मार्क्स आपने सबमिट किए हैं वो सही. सो इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ वेरीफाई हो जाएगा. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप एंड फॉर द स्टूडेंट्स जिनका अलॉटमेंट हो गया, मतलब आपको आपका डिजायर कॉलेज मिल गया, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो. सेकेंड, अभी इफ अ कैंडिडेट फाउंड the claim made by him is not correct in certain scenario, अगर हो सकता है आपके जो मार्क्स यहाँ वहाँ है या कोई डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ हो गए, yes you can raise a grievance. वो भी लॉग इन करके ही होगा. वहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑनलाइन मोड में, आपका ऑफलाइन CET सेल जाने का कोई फायदा नहीं. तो ये दो चीजें, आप ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हो एंड फर्स्ट थिंग सेल्फ वेरिफिकेशन, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 9. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज हैं, अगेन एक्सप्लेनिंग यू कि पहला है ऑटो फ्रीज. ऑटो फ्रीज का मतलब है जो कॉलेज आपने फर्स्ट डाला होगा और आपको बाय डिफॉल्ट वो अगर मिल गया होगा, ऑटो फ्रीज. अगर फर्स्ट कॉलेज आपको मिल गया मतलब वो ऑटो फ्रीज है. अभी बच्चों के सवाल है कि अगर हमने ऑटो फ्रीज हमें नहीं चाहिए, जो बच्चों ने गलती से गलत कॉलेज डाले हुए हैं, तो अब क्या करें. आप कैप राउंड के बाहर हो जाओगे. आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, आप डायरेक्टली जाके कॉलेज में एडमिशन लो, बट आप कैप राउंड का पार्ट नहीं रहोगे अगर आपने ऑटो फ्री सीट को एक्सेप्ट नहीं किया. तो जिसके लिए भी आपको 1000 रुपए भरने हैं, जहां पे वो क्लियरली लिखा है शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस बाय ऑनलाइन मोड थ्रू देयर लॉगिन. ऑटो फ्रीज ये एक ही ऑप्शन है, आपको एक्सेप्ट करना है. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, यू आर आउट ऑफ द कैप राउंड. Point number D is candidate who have allotted other than the first preference and self freeze their allotment in the round 1 through their login. अब यहाँ पे इसे self acceptance हम जो बोल रहे हैं self freeze आपको करना होगा कि नंबर 1 छोड़ के सेकेंड नंबर से जितने भी कॉलेजेस आपने डाले हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आपको NM चाहिए था बट आपको UPG मिल गया. मेरे नजर में गाइज अगर आपको NM, UPG, मिठीबाई, जय हिंद ये टॉप रैंकिंग में से अगर कॉलेजेस मिले हैं तो भाई ले लो. इम्प्रूवमेंट का मतलब आई वुड से बहुत रेयर, अगर आपको रखना है तो रखिए, बट अगर मिल गया है तो सारे ही कॉलेजेस सही हैं यार, ले लो. आप इतना सोचो मत कि ये और चाहिए था, ऐसा वैसा करना है. दैट्स माय ओपिनियन. अगेन योर चॉइस, यू कैन मेक अ चॉइस ऑफ नॉट फ्रीजिंग इट. एंड अगर आप सेल्फ फ्रीज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट थिंग इज अगर आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया, अगेन इस केस में भी आपको 1000 रुपीज भरने हैं और सेम जो प्रोसेस 1 था सेल्फ वेरीफाई करके डिक्लेरेशन देके एक्सेप्ट कर लेना है. मतलब आप उसको सेल्फ फ्रीज कर रहे हो एंड यू हैव अ थर्ड ऑप्शन कि अगर आप फ्रीज नहीं करना चाहते, द थर्ड थिंग विच इज पॉइंट नंबर 9 का E सेज दैट
अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है बट स्टिल यू वांट द कॉलेज टू बी देयर कि भाई सेकेंड राउंड में ये भी कॉलेज ना निकल जाए, देन यू डू नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, जो कि थर्ड पॉइंट आपको बोलता है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांटेड फॉर द बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड must claim the allotted seat in the round 1 by accepting that seat by choosing not freeze option for the betterment। इसके लिए भी आपको 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। अब अगर आप 1000 रुपए भरते नहीं हो बिकॉज आपको जो कॉलेज मिला है आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो, भाई करना ही नहीं है मुझे, देन ऐसे ही छोड़ दो, आप कैप 2 में चले जाओगे। मतलब आपको फिर उससे बुरा कॉलेज भी मिल सकता है। बट अगर आप वो कॉलेज को सिक्योर रखना चाहते हो कि मतलब इफ्स एंड बट्स है कि भाई ले भी सकता हूँ, कुछ और बेटर नहीं मिला तो ये ले सकता हूँ, प्लीज गो फॉर द थर्ड ऑप्शन आई वुड से। नाउ जिनका नाम ही नहीं आया है, यस ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे कैप 2 में। बट यहाँ पे एक चीज बहुत अगेन ध्यान में रखिएगा, आप जो कैप 2 का प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे वहां पे मेक अ कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, प्लीज डू नॉट पुट ओनली 5 और 10 कॉलेजेस, डाल दीजिए 15-20 कॉलेज डाल दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, एटलीस्ट कुछ तो लग जाएंगे। एंड पीपल हु आर पुटिंग फॉर बेटरमेंट, जो कॉलेज आपको मिला है और अभी जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उससे अपनी लिस्ट चालू करना। सो दिस इज व्हाट you gonna be doing now। talking about the documents and कॉलेज में जाके आप किस तरीके से क्या प्रोसेस करने वाले हो, तो जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है आपको उनके इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जब जाओगे BMS का एडमिशन प्रोसेस वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स दोज हु आर सेइंग क्या कॉलेज ऑफलाइन जाना मैंडेटरी है, यस मैंडेटरी है, 99% आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई बहुत ही मेजर रीजन है आप नहीं जा सकते हो, प्लीज कॉलेज को कॉल करो या मेल करो, अगर वो रुकने को तैयार है कि आप ऑनलाइन मोड में फीस पे कर दीजिए या समथिंग एंड वर्कआउट, दैट विल बी कॉलेज चॉइस। बिकॉज आपने सीईटी से तो अलॉटमेंट ले लिया है, डाउनलोड कर लिया है, बट क्या कॉलेज उसे ऑनलाइन एक्सेप्ट करेगा, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं बिकॉज ऑलरेडी देयर इज सो मच ऑफ मेस। सो स्टूडेंट्स हु आर OMS स्टूडेंट्स, उनके लिए क्रूशियल है कि आपको आना पड़ेगा मुंबई एंड यू हैव टू गो टू द कॉलेज एंड फ्रीज योर एडमिशन। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू द नोटिस ऑफ जय हिंद कॉलेज जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाली है। यू विल गो द फर्स्ट टैब यू विल सी देयर, यहाँ पे BBA के एडमिशन के लिए ये नोटिस जो है वो 28 जो कि कल ही रात को आई है, वहां पे एक रेडिकल फॉर्म है, उस पर क्लिक करिए, वहां पे जाके आपको उनका पर्सनल कॉलेज का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। रही बात muadmission.samarth.edu.in, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है BMS बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर BBA का ऑप्शन है तो वो क्लिक करिए। अगर कॉलेज ड्रॉप डाउन में आ रहा है तो वो प्रोसेस अभी तक 100% शुरू नहीं है, कॉलेज की लिस्टिंग हो रही है। सो अगर नहीं हुआ है, डू नॉट पैनिक, इन्फॉर्म द कॉलेज, दे विल हेल्प यू विद दैट। सो दिस प्रोसेस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू इट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट एंड यू आर स्टक, कॉलेजेस विल हेल्प यू। स्टूडेंट हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। तो यस, अगर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन लिया और आपके वहां पे डॉक्यूमेंट स्टक है तो प्लीज मंडे को कुछ भी करके निकलवा लीजिए, बिकॉज उसके पास आपके पास सिर्फ एक दिन बचता है। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगा फॉर ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, अदर बोर्ड की आपकी फोटोकॉपी ऑफ 12th मार्कशीट। अगर आप CBSE से हो तो 12th की सेमेस्टर 2 का चाहिए आपका फोटोकॉपी। सो सारे डॉक्यूमेंट जो है, सिंधी माइनॉरिटी, आपका सिंधी पंचायत सर्टिफिकेट मैंडेटरी, ये सारी चीजें जो है मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखा रही हूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। ये आपको कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा, हर कॉलेज ने ये नोटिस अपने वेबसाइट पे डाली है। तो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, प्लीज गो ऑन देयर पर्सनल वेबसाइट, सी द डॉक्यूमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर एंड गो एंड विजिट द कॉलेज। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है, यस लेके जाना जरूरी है, और पूरी की पूरी लिस्ट एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यू हैव टू फॉलो दिस एंड टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, मेक श्योर करना ये सारे डॉक्यूमेंट ले आइए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले आना, और ये सारे जो आपके लिविंग सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट जो भी बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट अपनी डॉक्यूमेंट फाइल बना के मेक श्योर दैट यू विजिट द कॉलेज। आई होप गाइस द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन मीडिया मेंटर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।